हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन में। आज लेकर आए हैं हम इम्पोर्टेंट वीडियो जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं हो रही है रिक्रूटमेंट्स। आपने देखा होगा कि लगातार जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट चली है, इसके अभी तक जितना भी टाइम हुआ है 4-5 महीने लगातार जो जो है पोस्टपोन्ड, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि भर्ती प्रक्रिया को जो भी, चाहे वो एजुकेशन में हो या किसी और डिपार्टमेंट में हो, उसको कैरी फॉरवर्ड कर रही है, आगे के लिए भेज रही है, आगे के लिए धकेल रही है, किसी भी पोस्टों को अप्रूव नहीं कर रही है। तो क्यों नहीं हो पा रही है भर्तियाँ? आखिरकार ये एक हिमाचल प्रदेश का बेरोजगार युवा आज पूछ रहा है। कोई भीख नहीं मांग रहा है गाइस, हिमाचल प्रदेश का बेरोजगार युवा जो कि लगातार दिन रात लाइब्रेरी में मेहनत करता है। ठीक है, घर वाले, किसी की उम्र भी हो गई है, जैसे आपने रिसेंट में हमारी वीडियो भी देखी होगी, मुझे मतलब इतने सारे कमेंट मिले। कुछ लोग तो मतलब इतना इमोशनल कमेंट कर बैठे कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपके सामने किस तरह से डिस्कस कर सकूं। कुछ लोग इतने हैं कि घर से मतलब जस्ट एक आधा साल या कुछ एक मंथ मांग के गए हैं कि बस अब हम अपना जो भी वो पेपर देना चाहते हैं वो करके आएंगे। ठीक है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जो है ये सब कुछ मुझे पॉलिटिक्स लग रही है, पूरी गवर्नमेंट पॉलिटिक्स इन एजुकेशन या फिर अदर डिपार्टमेंट, स्पेशली इन एजुकेशन, बिकॉज लगातार जो है जुमले पे जुमले किए जा रहे हैं। ठीक है, विस्तार पूर्वक इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या है प्रमुख कारण कि हिमाचल प्रदेश की सरकार चाह कर भी, जी हाँ, सरकार चाह तो रही है कि हो जाए भर्ती, लेकिन उसके बावजूद भी पोस्टों को अप्रूव करके कमीशन को क्यों नहीं भेज पा रही है। और कमीशन ने भी क्लास 3 के लिए, जो आपने देखा ही होगा कि 2 पेपर होंगे क्लास 3 के लिए, वो वाला फॉर्मेट क्यों अपनाया, क्या है उसके पीछे भी वजह। ठीक है, तो साथ ही हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि जो बैक एंड पोस्ट का डाटा एनालिसिस की, आपने देखा होगा कि जैसे 4 to 5 मंथ इस सरकार का मान लीजिए, और उससे पहले अगर आप देखेंगे कि 2 से 3 साल तक जो प्रीवियस सरकार रही बीजेपी की, उसके कार्यकाल में भी कुछ एक भर्तियाँ जो है हुई है सिर्फ, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो रिट्रीटमेंट्स है वो नहीं हुई है। तो इस चीज़ों से जो है बैक एंड पोस्ट गाइस कितनी बड़ी है, क्या पूरा इसका डाटा है। ठीक है, और सरकार के पास किस तरह का डाटा भी बहरहाल चला हुआ है, वो सब भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कंप्लीट एनालिसिस होने वाले इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहें, आपको हर एक चीज़ के बारे में क्लियर होगी। और वीडियो के लास्ट में हम आपको ये बताने वाले हैं कि व्हाट वी शुड डू फॉर नेक्स्ट, तो आगे के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, क्या जो हमारे बेरोजगार संगठन के जो लोग हैं और जो भी अदर ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट्स के लिए, जो कि हिमाचल प्रदेश में एट प्रेजेंट चली हुई है, वो क्या चीज़ें कर सकती है इसके लिए, ताकि जो हमारी भर्तियां हैं, जो हमारा राइट है, जो हमारा अधिकार है, जो हमारे स्टूडेंट दिन रात लाइब्रेरी में पढ़कर मेहनत करते हैं, घर से बाहर निकलें कई टाइम तक। ठीक है, बहुत सारा किसी की जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, किसी की और फैमिली प्रॉब्लम होती है, किसी की और जो निजी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, उन सभी चीज़ों से जूझ कर, लड़खड़ा कर, दिन रात संघर्ष करके स्टूडेंट अगर अपना राइट मांग रहा है तो इसमें क्या गलत है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आप आखिर तक ज़रूर बने रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये चीज़, आपने शायद न्यूज़ में ये चीज़ देखी भी होगी कि हिमाचल प्रदेश में 4 महीने में शीर्ष पर बेरोजगारी, यानी कि इतनी बेरोजगारी हिमाचल प्रदेश के इतिहास में कभी भी नहीं आई जितनी अभी रिसेंटली 4 मंथ्स में आई गई। जो ये आप 4 मंथ देख रहे हैं, ये जो है, ये जो डाटा है, ये आपका नवंबर से लेकर फरवरी मार्च तक का है। ठीक है, मतलब आज से 1-2 महीने पहले का है। अब ये जो बेरोजगारी है, ये तो इससे भी ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, 4 महीने की जगह 6-7 महीने पर ये टॉप पे है बेरोजगारी। क्यों? क्योंकि आपने देखा ही होगा कि 4 महीने मार्च तक, तो मार्च के बाद भी तो कोई पेपर नहीं आया ना, सिर्फ हवाई बातें चली है। तो भर्तियां ना होने से जो लाखों युवा हैं गाइस, वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। खाली पद जो है इतने ज़्यादा है कि मतलब आप पूछ भी नहीं सकते। हिमाचल पे औसत बेरोजगारी 13.9%। अक्टूबर से लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था, मतलब अगर आप नॉर्मली देखें जो जिस तरह से प्रोसेस चला, अक्टूबर तक जो है भर्ती का थोड़ा बहुत चला था प्रोसेस, जो कुछ एक भर्तियाँ निकाल रहे थे, बाकी तो लास्ट 1 साल से ही नहीं हुई ना भर्तियाँ। खैर, फिर भी जो थोड़ी बहुत भर्ती है वो अक्टूबर तक हो रही थी, लेकिन अक्टूबर के बाद कोई भी भर्ती नहीं हुई है। ठीक है, इसके पीछे जो प्रमुख कारण है वो एक तो ये है कि जो है आपका जो हमीरपुर बोर्ड है उसका सस्पेंशन। ठीक है, हालांकि वो तो बिल्कुल अच्छा कदम किया, हम उसमें बिल्कुल सरकार का पूरा फेवर कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन सरकार को फिर ये भी होना चाहिए ना, इसको तो आपने सस्पेंड कर दिया है, इसकी अल्टरनेट भी रास्ता निकाले। अब पब्लिक सर्विस कमीशन को बोल दिया है, अब पब्लिक सर्विस कमीशन का स्टैंडर्ड आप लोगों को पता है। फिर भी कुछ एक स्टूडेंट ऐसे है जो उसका समर्थन कर रहे हैं, चलो ठीक है भाई, अगर पब्लिक सर्विस कमीशन ने नए भर्ती रूल निकाले वो भी ठीक है, तो कम से कम भर्तियाँ तो निकालो ना।
वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तब हमीरपुर आयोग को आपने सस्पेंड तो कर दिया है, ठीक है, अच्छी बात है, इससे नीट एंड क्लीन हो जाएगी हमारी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, प्रोसीजर है, वो तो अच्छा है। लेकिन उसके अल्टरनेट भी आपको ये रास्ता देखना चाहिए कि जो स्टूडेंट है उसके लिए जो अपकमिंग पोस्ट जिसकी वो तैयारी कर रहा है वो लगातार निकले। ऐसा एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे, आपने शायद देखा होगा, जिन स्टूडेंट को नहीं पता है, शीर्ष पर है ये हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी। इसका मतलब है कि लेटेस्ट जो 1 ईयर रहा है, लास्ट 1 ईयर, दोनों सरकार की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर पा रहे। इस 1 ईयर में 4-5 साल कांग्रेस सरकार के जो कि एट प्रेजेंट श्री सीएम साहब जो हमारे सुक्खू साहब, उनके कार्यकाल के, और जो हमारे प्रीवियस सीएम थे आदरणीय अपने जयराम जी, ठीक है, बीजेपी सरकार के टाइम, उनने भी जो लास्ट 1 ईयर में कुछ नहीं किया है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया है, ठीक है, दिल को बहलावा करके जो भी है उन्हें अपने टाइम निकाला। और जो एट प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो भी कुछ ऐसा ही कर रही है, ठीक है। आपको हर कुछ जो हफ्ते के बाद न्यूज़ में देखने को मिल जाता है कि हाँ जी आ रही है भर्तियाँ, आ रही है भर्तियाँ, आ रही है भर्तियाँ, लेकिन भर्तियाँ नहीं आ पा रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। हिमाचल प्रदेश में इतनी भयानक स्थिति पे बेरोजगारी पहुंच चुकी है। हर एक जो भी बेरोजगार युवा है जो कि तैयारी कर रहा, अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है, वो अब क्या करे, विवश हो चुका है, ठीक है। तो आगे हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। एजुकेशन की बात अगर हम करें तो युक्तिकरण से भरे जाएंगे शिक्षकों के पद, विभाग ने सरकार को भेजा प्रस्ताव। ये चीज़ें लगातार आपने न्यूज़ में पता नहीं कब से लगातार ये देख रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये फाइल यहाँ जा रही है, वो फाइल वहाँ जा रही है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था वो था अस्थायी अध्यापक को लेकर, ठीक है, मतलब नॉन परमानेंट टीचर जिनको रेमुनेंट बेसिस पे रखा जाना था, यानी कि पारिश्रमिक तौर पे। उसका अर्थ यह था कि जो आपने हमारी वीडियो भी देखी होगी जिसमें कहा था कि 3 साल के लिए विद 3 ईयर के लिए टीचर्स को फिक्स्ड सैलरी के ऊपर रखा जाएगा, ठीक है, यानी कि 60% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टीचर, यानी कि टीजीटी के लगभग उसमें 22,000 के आसपास सैलरी बनती थी। अब ये जो चीज़ें किसी के समझ के परे गई ये बात, ठीक है। अब ये जो एक ड्राफ्ट बना था, अस्थायी अध्यापक की बात कर रहा हूँ मैं, ड्राफ्ट आपने देखा भी होगा, सोशल मीडिया में वो बाकायदा वायरल हुआ था। उस ड्राफ्ट की अगर बात करें, ये शायद 28-29 अप्रैल की बात होगी, ठीक है। उस समय ये जो ड्राफ्ट है ये तैयार होकर बिल्कुल तैयार था कि भाई सिर्फ स्कूलों में अस्थायी अध्यापक व टीचर रखेंगे। लेकिन जैसे ही, क्योंकि बैकडोर एंट्री थी ये, जैसे ही लोगों को पता चला वायरल हुई ये इमेज, तो जो हमारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे वो एक्टिव हुए। और एक्टिव होने के साथ ही क्या होता है कि जो हमारे जो सीएम साहब है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो उनको बाकायदा एक वीडियो मैसेज करके एचपी के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैसेज देना पड़ता है कि हिमाचल में कोई भी अस्थायी भर्तियाँ नहीं होगी, ये उनको कहना पड़ रहा है। और उन्होंने एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात करी, कई बार मुझे उनकी स्टेटमेंट को वो सुनकर हंसी आ जाती है। उन्होंने कहा कि उनको इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं था। गाइज क्या ये हो सकता है? आप खुद आइडियल गए, जो सब कमेटी है जिसमें आदरणीय सीएम सुक्खू साहब के जो है मंत्री जी भी शामिल थे, ठीक है, जैसे हर्षवर्धन चौहान जी हो गया, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर श्री रोहित ठाकुर जी हो गए। सुक्खू साहब कहते हैं कि उन्हें जो है इस अस्थायी भर्ती के बारे में पता नहीं था। मतलब सोचने वाली बात है ना, अगर प्रदेश के मुखियों को ही नहीं पता कि हिमाचल प्रदेश में इस तरह की पॉलिसी लाई जा रही है, तो मतलब वाकई में कहीं ना कहीं तो सोचने वाली बात है। प्रश्न चिन्ह अपने आप यहाँ पे खड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि ये जायज़ भी है। तो बहरहाल जो भी है, इसके बाद सरकार ने आनन फानन में वो सारी जो प्रोसेस है उसको बंद कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, क्योंकि सुक्खू साहब जी ने जो है हाल ही में नायक के रूप में देखा जा रहा था हिमाचल में, तो जो अस्थायी पॉलिसी थी उसको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया गया। इस ख़त्म करने के बाद क्या हुआ, अब जो है सरकार ने कहा कि कोई भी अस्थायी भर्तियाँ नहीं होगी, और जितनी भी जो भर्तियाँ होगी वो सीधे थ्रू कमीशन या फिर बैच वाइज के आधार पर होगी। ये इसका एक एस्पेक्ट है। हालांकि मैं एक चीज़ आप और भी यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, इस जो ये सारा माजरा चला हुआ था, ये विवाद चला हुआ था, सुक्खू साहब कह रहे थे कि अस्थायी नहीं होगी, ड्राफ्ट में तैयार हो गया था प्रपोजल, बाकायदा ड्राफ्ट में वायरल जो आपने जो चीज़ें देखी थी वो सिर्फ मतलब अप्रूवल के लिए जाना था कैबिनेट में 3 मई में। 3 मई में भी क्या हुआ वो मैं आपको वीडियो में भी आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। इसी बीच जो है कुछ टकराव या फिर हम कह सकते हैं बार पलटवार देखने को मिला, जो सब कमेटी के जो हमारे मंत्री है हर्षवर्धन और सरकार के बीच में भी, क्योंकि वो लगातार ये इशारा कर रहे थे कि नहीं भर्तियां होगी तो अस्थायी तौर पे ही होगी, ठीक है, क्यों ना कहीं वो उन अपनी मंशा को दिखा रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इसके साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो शिक्षा विभाग में एट प्रेजेंट प्लस मोर देन 12,000 पोस्टें वैकेंट है, ठीक है। ये बाकायदा खुद सरकार के ओर से आदरणीय जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है श्री रोहित ठाकुर जी, उन्होंने ये खुद ही कहा है कि लगभग 12,000 पद एट प्रेजेंट। ये जो बात है ये 24 जनवरी के यहाँ पे देख लीजिए,
और मैं आपको बताऊं कि हर एक मंथ में कम से कम 100 से 2 पोस्टें जो वैकेंट हो जाती है। ठीक है, अगर हम पूरे साल की बात करें तो 1500 मोर देन 1500 पोस्टें वैकेंट होती है हिमाचल प्रदेश में एजुकेशन में। ठीक है, मैं इसमें एलिमेंट्री और हायर सबको इंक्लूड करके बता रहा हूँ। तो खुद सोचिए, जब जनवरी की 12,000 है, इस टाइम एट प्रेजेंट कम से कम 15,000 से प्लस हो गई है वैकेंट पोस्टें, क्योंकि सरकार जो है पोस्टें कर रिक्रूटमेंट हो नहीं रही है, भर्ती प्रक्रिया शुरू ही नहीं है अभी, ना ही पोस्टें भरी जा रही है। तो फिर ये तो वैकेंट पोस्टों का डाटा तो भरेगा ही ना। क्यों इतनी तेज़ी से बढ़ता है? क्योंकि आपको पता है एक प्रमोशन रूल है, RNP रूल है। कुछ लोग जो प्रमोशन से जो है अपने से जो हायर रैंक है वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और कुछ की जो रिटायरमेंट हो जाती है। तो प्रमोशन और रिटायरमेंट की वजह से ये जो ग्राफ है ये लगातार स्थिर बना रहता है, स्टेबल बना रहता है। ठीक है, और इसमें जो इसको सिर्फ सोल्यूशन इसका ये है कि लगातार सरकार को, इसीलिए तो आयोग बनाए गए हैं कि लगातार भर्तियाँ हो कमीशन के थ्रू या जिस भी प्रक्रिया बैच वाइज जो भी है, लगातार भर्तियाँ हो। क्योंकि जो प्रमोशन और रिटायरमेंट के थ्रू जो वैकेंट पोस्टें हो रही है वो जो कमीशन के थ्रू भरी जाए, फिलअप हो जाए, ये एक पूरा प्रोसेस चलता था। लेकिन आपने देखा कि रिसेंटली 2 से 3 सालों के बीच में, अगर हम खासकर 2 सालों की बात करें, जब से कोरोना आया 2020-21 के बाद से, पूरी तरह से जो आपस में तालमेल है इस प्रोसेस का वो पूरा तरह से बिगड़ चुका है। ठीक है, जो भी आयोग है वो भी देरी कर रहा था, हमीरपुर आयोग, उसको तो खैर बंद ही कर दिया है, उससे और भी ज़्यादा इसमें इफेक्ट पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, वैकेंट पोस्टें फिलअप नहीं हो रही है। और कुछ 100 स्टूडेंट, अभी मुझे पीछे रिसेंटली एक जो जानकारी मिली थी, जो मैंने न्यूज़ में भी देखा होगा, उसमें ये बताया गया था कि कम से कम जो है मोर देन, आई थिंक मुझे यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है, 200 के कितने स्कूल है जहाँ पे मात्र एक ही टीचर है पूरे हिमाचल प्रदेश में। हालांकि उसी के मद्देनजर देखते हुए प्रदेश सरकार ने कहा था कि कुछ एक स्कूल है वो बंद किए जाएंगे जहाँ पे जो स्टूडेंट्स की जो संख्या वो कम है। हालांकि ये जो कदम है सरकार का, सराहनीय कदम है, अच्छा कदम है। क्योंकि ऐसे स्कूल में रखने का क्या ही फायदा जहाँ पे स्टूडेंट तो मात्र 2 है, टीचर वहाँ पे बहुत सारे, उनको युक्तिकरण के, जैसे मैंने भी आपको पहले बताया कि एडजस्टमेंट करके टीचर को इधर उधर भेज सकते हैं ताकि प्रभावित ना हो पाए भर्ती प्रक्रिया। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, वन एस्पेक्ट्स हुआ। दूसरी चीज़ फिर आपको ये भी देखनी चाहिए ना गाइस, की जो है ये तो एक तरीके से सही कर रही है सरकार। दूसरी चीज़ कि जो बाकी वैकेंट पोस्ट है उनको कैसे भरेगी? आप जो है चुप बैठ कर तो ये अपने आप फिलअप नहीं होने वाली, उसके लिए तो आपको कमीशन करना होगा, बैच वाइज तरीके से भरनी होगी। तो ये चीज़ें भी है। अब जो अभी तक हमने डिस्कस किया कि प्रदेश सरकार के जो CM साहब है, तो ठीक है, तो ये जो सारा प्रोसेस था, ये जो 28 तारीख को ड्राफ्ट वायरल होता है। ठीक है, उसके 2 दिन बाद CM साहब बताते हैं कि नहीं, अस्थायी भर्ती नहीं होगी। उसके बाद 3 मई को जो है कैबिनेट की मीटिंग रखी गई थी। देखिए यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप सबको समझनी होगी। 3 मई को ये बताया गया था हिमाचल प्रदेश की सरकार के कि जो कैबिनेट मीटिंग होगी वो स्पेशल, उसका जो मेन एजेंडा था वो था शिक्षक भर्ती को लेकर, कि भाई जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर्स की जो रिक्रूटमेंट होनी है उसके ऊपर ये मेन एजेंडा था। लेकिन सबसे दुखदायक खबर तब आई जब 3 मई की इवनिंग को ये जो भर्ती माफ़ कीजिएगा, ये कैबिनेट की मीटिंग हुई, और कैबिनेट की मीटिंग में कुछ और ही निर्णय लिए गए कैबिनेट के द्वारा। तो मतलब अपने आप में जो बेरोजगारी युवा है, जो खासकर शिक्षक भर्ती, जो चाहे TGT हो, JBT हो, PGT हो, या कोई भी टीचर जो एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहा है, उसके लिए खतरनाक, या मतलब ऐसा कहे कि दुखदायक खबर आई जब ये पता लगा उनको कि 3 मई को तो जो है शिक्षा भर्ती का जो एजेंडा था वो बदला ही गया, वहाँ पे शिक्षा भर्ती के बारे में कोई बात ही नहीं हुई। तो सोच सकते हैं ना सरकार की मंशा। इसीलिए तो मैंने वीडियो के पहले बताया कि ये सरकार जो है पॉलिटिक्स चला रही है अपनी। ठीक है, पॉलिटिक्स का मतलब कि अपनी ही राजनीति चला रही है इन चीज़ों में, कि हाँ भाई मतलब कोई है ही नहीं सिस्टम। ठीक है, जब हर एक न्यूज़पेपर, हर एक मीडिया आपको बता रही है कि जो 3 मई को कैबिनेट की मीटिंग हो रही है वो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती के रिगार्डिंग ही उसका मेन एजेंडा था। क्योंकि उसके रिसेंट 3 मई से पहले आप देखेंगे ना, तो सारी चीज़ें भर्ती प्रक्रिया के ऊपर ही चली हुई थी। और जैसे ये मीटिंग होती उसके बाद वो रहे कि जब मीडिया ने पूछा कि हाँ जी क्या हुआ इसके ऊपर, शिक्षा भर्ती के ऊपर, तो सरकार का था कि शिक्षा भर्ती का तो इसमें मेन एजेंडा ही नहीं था। तो ये चीज़ें मतलब सोच से भी परे है। उसके बाद क्या हुआ, जब 3 मई को ये मेन एजेंडा था, उसके तुरंत बाद एक दिन के बाद जो है HPSC अब आ गई सामने, पब्लिक सर्विस कमीशन। सर्विस कमीशन ने क्या कहा, हालांकि इन्हें क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 सभी के लिए कुछ एक चीज़ें चेंज की, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला क्लास 3 पोस्टों का। वही क्लास 3 जिसके अंतर्गत जो है आपकी TGT आती है, JBT आती है। ठीक है, ये सारी पोस्टें JO आती है। ठीक है, जिसमें मतलब आप ऐसा समझिए एक ऐसा वर्ग है क्लास 3 जिसमें मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है क्लास 3 के लिए ये जो है तैयारी करते हैं। इसमें जो आपने देखा ही होगा, सरकार पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्या कहा, हाँ जी अब 2 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 एक ही दिन में होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी, ये वो सो ये सब आपने देखा होगा। यार भाई मेरा मतलब ये है, अगर आपने पेपर की भर्ती प्रक्रिया इतनी ही हैवी, इतना ही स्टैंडर्ड बढ़ाना है तो सीधे SDM और DC लगा लो ना। ज़रूरी है एक टीचर को लगाना, उसी के बराबर सैलरी स्केल दीजिए।
ठीक है। अगर आप इतना ही एडवांस कर रहे हैं, टेक्निक्स को नेगेटिव मार्किंग ला रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो ना ही आपकी भर्ती का कुछ पता है। स्टूडेंट्स 2-3 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं, उनका जो तैयारी करने का सिलेबस था, तैयारी करने का पैटर्न था, पूरा बिगड़ जाएगा। ठीक है, एक आप अचानक से सडनली ये चीज़ें करते हो। अमूमन तो आयोग एक मतलब इस तरह की एक मैच्योर बॉडी है, उनको पहले ये चीज़ें इंडिकेशन देनी चाहिए कि हमें कुछ प्रोसेस में चेंज कर रहे हैं। ये भी ना जाते सीधे ही मतलब सडनली प्रकट हो जाते हैं, हाँ जी आज रात ये, समझ गए ना, जिस तरह से एक मीम चला था हमारे, जो भी ये समझ ही गए होंगे। तो इस तरह से सडनली चीज़ें बाहर आती है, तो मतलब सच में ये जो उसी को पता लगता है जो तैयारी कर रहा है, जो स्टूडेंट घर से बाहर निकल के बहुत समय से लगातार संघर्ष कर रहा है दिन और रात। ठीक है, उसको पता लगता है। आप सडनली ये फैसले ले रहे हो, फिर भी चलो ये भी मान ली बहुत सारे 80% स्टूडेंट है वो भी इसको साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तुमने 2 पेपर लेने, 3 पेपर ले लो यार भाई, भर्ती तो निकालो, कब होगी भर्तियाँ, इस चीज़ को अब इसका भी चला है कि हाँ जी अब होगी। यार कोई भीख नहीं मांग रहा है, स्टूडेंट बेरोजगार युवा भीख नहीं मांग रहा, अपना राइट मांग रहा है, अपना हक मांग रहा है, अपना अधिकार मांग रहा है कि भर्तियाँ चाहिए हमें। ठीक है, क्योंकि उसी लिए तो ये बॉडी बनाई है, आयोग बनाया है कि जो भी वैकेंट पोस्ट है वहाँ पे जो आप कमीशन के थ्रू वहाँ के लिए व्यक्ति लाओ, नियुक्त करो उस पर्टिकुलर पर्सन को, अगर वो एलिजिबल करता है तो दिक्कत कहाँ आ रही है। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ जो मेन रीजंस है कि उससे पहले जो है आपने कुछ मंथ पहले ये जो एक टेबल था जिसमें अलग अलग वैकेंट पोस्टों की बात की गई थी, उसको देखा होगा कि इतनी इतनी पोस्टें हैं। इसमें अगर आप टीजीटी को यहाँ पे गौर से देखें तो इसमें टीजीटी नॉन मेडिकल, मेडिकल इत्यादि को जोड़कर यहाँ पे सब पोस्टों को तो नियर बाई 400 है। ये यहाँ पे देख लीजिएगा, एक 400 होगी और एक साथ जेबीटी की अगर हम जोड़े तो 100 के आसपास जेबीटी यानी कि 500 है। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझने वाली है जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ, कितनी है 500। ये पिछले साल का ही जो डाटा मैं अभी बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये पता लगना चाहिए कि वैकेंट पोस्ट जो लास्ट ईयर और अभी जो ईयर में कितना डिफरेंस है। अब देखिए 500 है, ये लास्ट ईयर का है। अब जो अभी जो आपने रिसेंटली में जो अस्थाई भर्ती का प्रपोजल देखा था ना, उसमें लगभग 3100 पोस्टें थी जो कि वैकेंट हुई है, जहाँ पे जो भर्ती होनी थी। अब खुद सोचिए, लगभग 6 गुना 6 गुना जहाँ तक ज़्यादा जो है वैकेंट पोस्टें हो चुकी है। ठीक है, खुद सोचिए 500 जो लास्ट ईयर में थी, अभी जो 28-29 अप्रैल को जो ड्राफ्ट वायरल हुआ था उसमें जो सभी कैटेगरी को मिलाकर हम टीजीटी, जेबीटी इत्यादि, एलटी, शास्त्री, डीएम इत्यादि को जोड़कर ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि जो 500 से 600 तक की जो लास्ट में वैकेंट पोस्ट थी वो अभी बढ़कर 31 हो गई है। रीज़न मैंने आपको बता दिया क्या है, प्रमोशन एंड जो आपका रिटायरमेंट है उससे जो पोस्टें वैकेंट होती है उनको कौन भरता है, कमीशन के थ्रू। लेकिन कमीशन की भर्ती हो नहीं रही तो ऑब्वियस है कि ये भर्ती प्रक्रिया में जो भी वैकेंट पोस्ट है वो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी जब आप पेपर ने करवाएंगे नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ है। और इसके साथ ही में हम आपको बताने वाले हैं कि सरकार के कुछ एक पॉइंट्स जो आपको ढंग से समझ नहीं। सबसे पहली चीज़ तो है सरकार के पास नो बजट। जो हमें लग रहा है सरकार के पास जो है बजट नहीं है। मंत्री लोग और जो हमारे सीएम साहब वो भी ओपनली कई बार बोल चुके कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो इसका मेन एक रीज़न है ओपीएस देने का। अब चलो ओपीएस तो दे दी, हम इसमें कोई भी राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते हैं। चलो एम्प्लॉयज़ वर्ग है वो अपना अधिकार मांग रहे थे जिस तरह से भी, हालांकि उसमें कुछ एक चीज़ है कि सरकार को 50% ना देकर अगर सरकार 20-25% दे देती तो और भी बेहतर होता। हालांकि इसमें हम ज़्यादा डिस्कस ये नहीं करना चाहते, हमारे से ज़्यादा जो अच्छे विद्वान लोग चेस बैठे होंगे सरकार के साथ, उन्होंने अपने हिसाब से राय ली होगी। लेकिन जो हमें लग रहा है कि फाइनेंशियल जो बोझ होने का एक मेन कारण ओपीएस भी रहा होगा। ठीक है, हालांकि ओपीएस को अगर देखें ना, जिन एम्प्लॉयज़ को वो दी है गाइस, वो सभी एक मतलब जिसे हम कहते हैं वेल वेल्थ फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि एक अच्छे खासा उनके पास संसाधन है। लेकिन जो एक बेरोजगार युवा जो आपका राइट मांग रहा है उनके लिए आप भर्ती नहीं निकाल रहे, बहाना क्या देने कि हमारे पास जी बजट नहीं है, नो बजट है। ठीक है, तो मतलब अपने आप में ये एक अनोखी सी बात है। दूसरी चीज़ अगर हम इसमें देख रहे हैं तो इसमें सरकार के पास एक है कि हाँ जी हमारे पास हम HPSSC को हमने जो है ये क्या कर दिया है, भंग कर दिया है। अब जो नई कारोबारी कौन देखेगा, पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला। तब पब्लिक सर्विस कमीशन ने नई भर्ती प्रक्रिया, मतलब ये सारा चीज़ें चली है यार, ये चलिए सिर्फ बस किसी तरह से हम टाल दें कुछ समय के लिए। ठीक है, और मुझे जो पर्सनली लग रहा है ना, अगर वो जो बैकडोर एंट्री हो रही थी, अस्थाई भर्ती अगर होनी थी पारिश्रमिक तौर पे, अगर वो उसका विरोध नहीं होता ना, तो मुझे लगता है शायद उसका जो प्रोसेस था सरकार का वो ही चला था कि उस तरह से टीचर्स को बैकडोर एंट्री के थ्रू जैसे SMC पैट पर आज तक लगाए थे उसी तरह से सरकार ने रखने थे। लेकिन उसका चूंकि विरोध हुआ तो सरकार और भी ज़्यादा जो है थोड़ा एंगर के मोड में थोड़ा क्रोध कर रही है। क्रोध करने इन द सेंस कि मतलब सरकार अब जो अस्थाई भर्ती सरकार ने करनी थी वहाँ पे सरकार अब मजबूर हो चुकी है, नहीं कर सकती। तो अब सरकार जो है
जानबूझ के इसको कैरी फॉरवर्ड कर रही है आगे के लिए कि हम डिले करें, थोड़ा और आगे करें और आगे करें और आगे करें। ठीक है, इस प्रक्रिया को यही कारण है कि जो भी रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रही है। आपने देखा भी होगा, जैसे मैंने भी डाटा के माध्यम से बताया कि जो कि 5 से 600 तक की वैकेंट पोस्ट है, जो एट प्रेजेंट लगभग 3000 के आसपास पहुंच चुकी है वैकेंट पोस्ट है सिर्फ एजुकेशन में। तो ये हाल है, किस तरह से सरकार बजेगी कोई समझ नहीं है। इसको जो चीज़ है सोल्यूशन करने का, वो एक चीज़ है कि अगर जितने भी जैसे बेरोजगार संघ हुआ या कोई और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए बने हुए हैं, अगर वो सभी आगे आते हैं, स्ट्राइक करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, अपना अधिकार मांगते हैं सरकार से, ठीक है, शांतिपूर्ण जो भी पीसफुल जो है वो कर सकते हैं, जो भी उनका अधिकार है, उस तरह से सरकार के ऊपर प्रेशर बन सकता है। उसका आपने एक छोटा सा एग्जाम्पल देखा भी होगा, कब, जब जो है अस्थाई भर्ती का क्या क्या विरोध किया गया था, और तुरंत 1 से 2 दिन के अंदर दूसरे ही दिन जो इनफैक्ट जो सरकार है कि जो हमारे सीएम साहब है, वो जो सामने आकर उन्होंने अपना वीडियो मैसेज दिया कि नहीं, हम अस्थाई भर्ती नहीं कर पा रही। तो मतलब बहुत पावर होती है। तो और अगर आप हाथ बंधे रहे ना, तो इस साल तो आप छोड़ ही दीजिए कि कोई भर्तियाँ होगी। ठीक है, ऊपर से आयोग ने जो है इतना हैवी भी कर दिया स्टैंडर्ड, तो सारी जो पूरा जो भी स्टूडेंट का एक अपना पैटर्न था, वो पूरा के पूरा जो है डामाडोल कर दिया है थोड़ा बहुत आयोग ने भी, क्योंकि चेंज कर दिया पूरा पैटर्न। तो मतलब फिर से अब तैयारी करने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी स्टूडेंट को। ठीक है, तो इसके लिए जो मेजर सोल्यूशन है वो तो यही है कि जो है आपका जितने भी बेरोजगार संघ है जो कि स्टूडेंट्स के लिए लड़ते हैं, उनको आगे आना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें हम भी थोड़ा बहुत आपका योगदान सकते हैं। अगर आप लोग जो हमें सपोर्ट करते हैं तो हम भी इस चीज़ को लीड कर सकते हैं पर्सनली, सिर्फ इस तरह से नहीं कि सोशल मीडिया पे, बल्कि ऑन फील्ड भी हम आप लोगों के लिए आ सकते हैं आगे। ठीक है, चाहे कोई भी किसी भी तरह से। तो उसके लिए देखते हैं किस तरह से भी काम होता है। तो आप जो है कमेंट ज़रूर करें कि क्या चाहते हैं आप। अगर बहुत सारे लोग जो है चाहते हैं कि हाँ जी हम लीड करें, कुछ एक प्रेशर हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी बना सकते हैं सरकार के ऊपर, दबाव इन द सेंस कि मतलब एक अपना अधिकार एक पीसफुल तरीके से, या फिर ऑन फील्ड भी देखते किस तरह से बनता है। तो उसके लिए हम जो है सोच रहे हैं कि कुछ एक ग्रुप बनाया जाए जिसमें कि सिर्फ मतलब कुछ मैच्योर लोग भी हो, कुछ अच्छे जो जिनको मतलब जैसे छात्र राजनीति में कुछ एक्सपीरियंस होगा वो लोग भी हो। तो देखते हैं किस तरह से बनता है। आप जो है बहरहाल तो कमेंट करें कि क्या आप चाहते हैं कि सरकार के अगेंस्ट या सरकार के जो हमारी राइट्स है, जो स्टूडेंट्स एक बेरोजगार युवा मांग रहा है, वो किया जाए। तो आप ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, तो बाकी देखते हैं किस तरह से बनता है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि अगर आप हमारे साथ सब्सक्रिप्शन में रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, तभी आपकी नेक्स्ट जो हमारी वीडियोज़ होगी, अगर हम इस जो चीज़ को आगे करेंगे तो आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और हम सभी, और वो आपने देखा है कि एकता में शक्ति है, यूनियन इज स्ट्रेंथ। अगर हम सभी एकता में इकट्ठा होंगे, सभी लोग मिलजुल कर ही लड़ेंगे, जैसे कि अभी रिसेंटली में देखा होगा स्थायी भर्ती के लिए लेकर लड़े थे और सरकार को अपना जो पक्ष है वो बदलना पड़ा था। ठीक है, तो वही है कि एकता में शक्ति होती है। तो सभी लोग मिलकर लड़ेंगे, मिलजुल कर जो है अपना अधिकार मांगेंगे, तो हो सकता है कि जल्द से जल्द हमें अपना अधिकार मिले। अगर आप हाथ धरे इसी तरह बैठते रहो तो गाइस भूल ही जाओ कि इस साल की कोई भर्ती होगी। तो ठीक है, तो ये थी गाइस आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कुछ एक चुनिंदा लोग हैं, वैसे तो मैक्सिमम लोगों ने देखा हो, क्योंकि इसमें आ जाता पूरा डाटा। 20% ऐसे लोग हैं जो कि रेगुलर तो वीडियो देखते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, जबकि 80% ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं जो लगातार जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रेगुलर वॉचर है। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी आप कमेंट करें कि क्या आप चाहते हैं, कि आपकी राय है। अगर मैक्सिमम मासेस यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट हमें इस चीज़ में अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ जी इस तरह की भर्ती प्रक्रिया के लिए आप जो आवाज़ दें, इस तरह से करें, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे कि क्या हमारे पास नया उपाय है, कितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। ख्याल रखिएगा, तैयारी करते रहे। जय हिंद।